गुरु जी की बानी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो सुखना तो बहुत सुख लेती है कि मेरा ये काम बन जाए, मैं ये करूँगी, मेरा वो काम बन जाए, मैं वो करूँगी, लेकिन काम बनने के बाद उसको ध्यान ही नहीं रहता। फिर जब ज़िंदगी में कोई परेशानी या क्लेश आता है तब लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा। फिर आपको कई बार याद आता है और कई बार याद नहीं भी आता। तो गुरुजी कहते हैं कि जो ऐसी संगत है, बल्कि गुरुजी तो कहते हैं सारी संगत के लिए आज का थॉट है। अगर आप वो संगत है ना तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आज गुरुजी की मेहर भरी नज़र आप पे पड़ी है। आपके दिन पलटने वाले हैं। आने वाले 6 दिनों के बाद, मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। ऐश करोगे आप, क्योंकि गुरुजी कहते हैं डर डर के ना रहा करो। सारे अपने माँ प्यो लोग को तो माँ प्यो से सब मांगते हैं। जे तुसी सानू नहीं मांगोगे तो कित्थे जाओगे? किदे कोल अगे बैठ के गल्लां करोगे? किदे कोल अगे रोओगे? तुहानू जो देना है असी देना है। गुरुजी कहते देना मैनू पता है तेरे वास्ते की ठीक है, मैनू पता है तेरे वास्ते कद ठीक है, फिर तू क्यों परेशान होनी है? ना परेशान होया करो, मंत्र जाप किया करो। तुहाडे मंत्र जाप तुहाडे लेख बदल देंदे ने। बदलदा पिया मैं तुहाडे सारे जेड़े जेड़े अज आए सत्संग सुनते पे ने ना, 1 हफ्ते के अंदर अपनी जिंदगी चमत्कार वेखणगे। हैरान हो जाणगे कि ऐ की हो गया साडे नाल, किवें हो गया। कोई ना कोई इहो जी गल होएगी जिहड़ी तुहानू बहुत चिर तो तुहानू परीक्षा सीगी है कदों होएगा वो कम होएगा। किसी वास्ते वो कम छोटा भी हो सकता है, पर किसी किसी की जिंदगी बदल सकती है। संगत जी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो मैंने अपने दूसरे चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर में पोस्ट डाली थी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी ने थॉट दिया था कि कोई खून खराबा नहीं होगा और मेरी संगत जो है उनका किसी का भी कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। और आपने देखा कि हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के 7 बार मंत्र जाप भी किया था कि युद्ध ना हो और हमारे जो वीर सैनिक हैं वो सारे सही सलामत अपने घर आ जाएं। और ऐसा ही हुआ, गुरुजी ने ऐसा ही करवाया। 1 दिन में ही युद्ध जो है वो विराम हो गया। हम सब ने एक चीज़ बोली थी कि जब ये युद्ध नहीं होगा तो हम सब चाहे अकेले बैठकर ही सत्संग ज़रूर करेंगे। आप मुझे लिखिए कितने लोगों ने सत्संग कर लिया और कितनों ने अभी करना है, क्योंकि गुरुजी कहते बहुत सारे लोग इहो जे ने जेड़े ना जिन्हां दे घर मेरा स्वरूप भी नहीं है, जिन्हां दे घर कोई मंदा भी नहीं, जिन्हों रसोई जाण दी इजाज़त ही नहीं, तो वो बेचारी किवें करेगी। संगत जी, आपको अजीब लग रहा होगा, पर अगर गुरुजी ने बुलवाया तो ऐसी संगत है जो अपनी रसोई में कड़ा प्रसाद नहीं बना सकती, चाय नहीं बना सकती। वही तो दुनिया में इतने दुख हैं। गुरुजी कहते जेड़ी संगत मेरा कड़ा प्रसाद ना बना पाए, चाह प्रसाद ना बना पाए, 1 गिलास पानी दा भर के ते प्ले लिस्ट ला लै। तू जो जला सकनी है जला ले, नहीं जला सकती तो भी कोई गल नहीं। तेरे मन नहीं चाहता पे कि मैं किवें करा, तो तू कुछ सिंपल कर ले, मानसिक पूजा कर ले। तू समझ ले गुरुजी मेरे सामने बैठे ने, मैं तेनू हिंट देंदा पिया वा, तू कर, ते मैं तेनू दसदा पिया, मैं जरूर आवांगा ते अपनी निशानी छड़ के जावांगा। जो जो लोग सत्संग करेंगे घर बैठकर अकेले में अपनी फैमिली के साथ, या फिर सत्संग में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो वो गुरुजी के साक्षात दर्शन पाएंगे किसी भी रूप में। जो रूप आपको पता है ये गुरुजी इस रूप में प्रेजेंस फील कराते हैं, उस रूप में। और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप सत्संग कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि कुछ एक सत्संग के नियम मैं आप सबको बताती हूँ, मोटे मोटे नियम, बाकी सब नियम तो आपको पता ही है। गुरु जी के सत्संग में जाते समय जब आप जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपने मत्था टेकना है, गुरु जी के जहाँ भी गद्दी लगी होती है उसके आगे एक बहुत सुंदर सा गुरु जी का के लिए मत्था टेकने के लिए एक बड़ा अच्छा कपड़ा बिछा होता है, उसके ऊपर आप मत्था टेकें। जब आप अपने घर में भी कर रहे हो ना, तो भी
शुरू होने से पहले, प्लेलिस्ट लगाने से पहले गुरुजी के आगे मत्था टेकें, गुरुजी मैं इस समय आपका सत्संग कर रही हूँ, या फिर पहले जब आप सोच लें कि इस समय मैं सत्संग करूँगी, गुरुजी को आमंत्रित कीजिए कि गुरुजी मैं आपको इस समय अपने घर में बुलाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ आएँ, मेरे घर में रहें, ये घर आपका है। और बिना विघ्न के आपका वो सत्संग हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे, कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई ताकत आपका जो गुरुजी का सत्संग है वो खंडित नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। जो लोग, ये उन लोगों के लिए जो लोगों को गुरुजी का सत्संग करने का मन है पर किसी वजह से नहीं कर रहे, ये वो सत्संग, वो संगत जरूर लिखे कमेंट्स में, क्योंकि गुरुजी को सब पता है और मैं वो बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं। संगत जी बहुत सिंपल है, गुरुजी के लिए आप कड़ा प्रसाद बना पाएँ। अब मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो लोगों ने करना है, अकेले बैठ के करना है या फैमिली के साथ करना है, तो वो कैसे करें सत्संग। तो सबसे पहले जब जो भी टाइम आप निर्धारित करेंगे कि इस समय मैंने करना है, तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के गुरुजी को आप बुलाएं, इनविटेशन दें कि गुरुजी मैं इस समय करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप आएँ और हम सबको ब्लेस करें। जिस जगह पे आपने गुरुजी का सत्संग करना है उस जगह को साफ करें, जिस तरीके से आपने सजावट करनी है करें, इसमें कोई आप ज़्यादा सोच विचार ना करें, अपने घर के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से आप सजावट करें। सबसे जरूरी भाव है, गुरुजी कहते तुसी ਲੱਖਾਂ रुपया ला दो लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ध्यान दिखावे च होएगा तो मैं वो सत्संग ਜਿਹੜਾ है ਉਹਨੂੰ ब्लैसिंग तो देवांगा, लेकिन तुसी ऐ ना सोचो कि तुसी पैसा खर्चोगे मैं तदी आवांगा तदी खुश होवांगा। मैं ते भाव दा भुखा वां, जेड़ा मेरे ते विश्वास करदा है, जेड़ा मेरे नू सरेंडर करदा है, जेड़ा मेरे ते डायरैक्ट कनैक्शन करके मेरे नाल गल्लां करदा है, ਉਹਦੇ घर ਤੇ मैं रोज़ ही सत्संग करना वा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं, मैं आप करना बह के रोज़ बैठा होना वा ताकि मेरी संगत पे कोई मुश्किल ना आए, परेशानी ना आए। संगत जी अब आपने करना क्या है, गुरुजी को आपने घर बुला लिया, घर सजा लिया, फिर आपने प्लेलिस्ट लगा ली, वेलकम बैंड बजेगा। पहले वेलकम बैंड का मतलब होता है कि गुरुजी आ रहे हैं और ये वेलकम हो रहा है गुरुजी का। अब उसके बाद कई लोग उसी समय जोत जला लेते हैं और कई लोग एक ओंकार के बाद जलाते हैं, ये आपके ऊपर है। अब गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी बैठ गए, अब आपने जोत जलाई। जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ उसको करने से पहले और करने के बाद गुरुजी के आगे माथा ज़रूर टेकना है, जोत जलाने के बाद भी माथा टेकना है। माथा टेक के अपनी जगह जो भी कर रहा है वो गुरुजी के आसपास ही बैठे, सामने बैठे। फिर मत्था टेक कर उठे, जाएं, जल प्रसाद ढक के लाएं। एक साइड में जोत जल रही है और दूसरी साइड में आप जल प्रसाद रख दें। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो आराम से कर सकते हैं। दोनों साइड टेबल रखें, एक गुरुजी का तौलिया रुमाल ज़रूर रखें गुरुजी के सीधे हाथ की तरफ, तौलिया रखें छोटा वाला। फिर जल प्रसाद वहीं पड़ा रहने दें। थोड़ी देर के बाद अपना प्लेलिस्ट लगी हुई है, चलती जा रही है। थोड़ी देर बाद फिर उठें, गुरुजी से आज्ञा लें, गुरुजी के लिए चाय प्रसाद और जो भी आपने साथ में रखा है वो भी ढक के लाएं और गुरुजी के पास रख दें, बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद उठें, जब बैठने से पहले मत्था ज़रूर टेकें। थोड़ी देर बाद उठें, मत्था टेकें और वो प्रसाद ले जाके, चाय ले जाके रसोई में जहाँ भी आप बाकी लोगों की चाय बन रही है सब में एक एक चम्मच वो प्रसाद डालें। आपने ये जल चाय प्रसाद ना उसमें दोबारा नहीं डाल देना, गर्म होता रहे जी, सबको मिलता रहे, नहीं, प्रसाद कभी गर्म नहीं करना। उसके बाद सबसे पहले सबको जो भी जल है आपके घर में है, गिलास में दे रहे हैं, बॉटल दे रहे हैं, जो जैसा भी दे रहे हैं, सबको जल प्रसाद दो। गुरुजी को आपने चंदन का टीका जैसे लगाया, ये मैं भूल गई बोलना कि जब आप जोत जलाएं गुरुजी को चंदन का तिलक भी लगाएं। गुरुजी की संगत को भी अगर आप लगाना चाहें, इसमें भी कोई कहता है कि गुरुजी की संगत को लगाओ, कोई कहता है ना लगाओ, जो आपका मन करता है वो करो, गुरुजी किन्हीं वहमों में नहीं पड़ते। उसके बाद बैठ जाएं, आनंद लें प्लेलिस्ट का खूब अच्छे से। और जब आरती होने वाली हो उससे पहले जो भी आपने, अच्छा कड़ा प्रसाद भी आप पहले ला के रख दें,
और ढक के रखा रहे वहीं पर ही। उसके बाद आप जो लंगर प्रसाद है वो भी एक प्लेट बना के, अगर आपने लंगर प्रसाद बनाया नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। लंगर प्रसाद बनाया है तो लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल बनाए। एक सूखी सब्जी, एक गिल्ली सब्जी, हरी चटनी और रोटी फुल्का। दही और चावल अवॉइड करें। गुरु जी के सत्संग में दही और चावल अवॉइड करें। गुरु जी वैसे भी कहते थे, चोला रूप में थे ना, कि दही और चावल ना खादा करो ज़्यादा, कफ बना देने। वैसे गुरु जी किसी चीज़ का वहम नहीं करते, लेकिन अगर कोई चीज़ उन्होंने बोली है तो हो सकता है किसी संगत के लिए फ़ायदेमंद हो। उसके बाद श्रद्धा भाव से आरती करें। आरती के बाद गुरु जी को शुक्राना सत्संग जरूर सुनाएं। वो गुरु जी को नहीं सुनाना, वो संगत को सुनाना है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप गुरु जी को ही सुनाओगे। तो अपना शुक्राना सत्संग के गुरु जी आप, चलिए शुक्राना सत्संग आप पे छोड़ा, जो आपके मन में है आप वो बोलिए। और उसके बाद आपने भी वो चाय प्रसाद वगैरह लेना है, प्लेलिस्ट लगी पड़ी है, आप भी साथ साथ खाओ पियो। अपने लिए भी जल प्रसाद रखना है। फिर आरती के बाद आपने लंगर प्रसाद वितरित करना है। ध्यान करना है सबको आराम से मिले। जो गुरु जी का आप लंगर प्रसाद बनाओगे, अपने लिए तो सबके लिए आपने चपाती बनाई है, पर गुरु जी के लिए आप 3 परांठे बनाएंगे। ये वो लोग जो लंगर प्रसाद कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। गुरु जी के लिए खूब देसी घी वाले परांठे बनाएं। उसमें नमक, अजवाइन और लाल मिर्च डाल के खूब देसी घी के परांठे। सब्जी जो आपने बनाई है, दाल जो आपने बनाई है, हरी चटनी, वो एज इट इज़ दें। सबसे पहले गुरु जी के आगे आपने लंगर प्रसाद रख दिया, आरती हो गई। अब ये लंगर प्रसाद उठा के आपने, जैसे सबकी थाली बनेगी उसमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है। और जो रोटी है, परोंठियाँ हैं जो, उसकी एक एक ग्राई भी सबके प्लेट में रखें। उसके बाद गुरु जी जब जो भी जाने लगे, जब ये सब कुछ हो जाए, तब भी गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी कहीं नहीं गए, तब भी आप गुरु जी के आगे आज्ञा लें कि गुरु जी आप मुझे ब्लेस करें, आशीर्वाद दें, और मेरे से जो गलती हो गई है उसको माफ़ करें। मेरा ये आज का शुक्राना सत्संग मैं आपको समर्पित करती हूँ कि आप मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस करें। ये तो है एक बड़ा साधारण सा नियम। अब आप ये तो बड़ा सिंपल है और ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आप बड़ा करना चाहते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन एक जो हमने युद्ध रोकने के लिए सोचा है, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं ना तो कोई सुखना सुख्या करो, ना मन्नता मान्या करो, लेकिन ये हमने एक अरदास लगाई थी जो हमारी पूरी हुई है। तो चलिए संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सत्संग कैसे करें, अकेले सत्संग कैसे करें, घर में सत्संग कैसे करें, इसका आपका ये क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं आपको, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। चैनल सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है, उसी के वजह से मैं आपके सामने जो सत्संग लाती हूँ और आपके सवालों के जो जवाब होते हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा काम आपको पसंद आया। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बड़ा ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 मेरे गुरुपा, आपका तो कितना शुक्राना करूँ ना, वो बहुत ही कम है। हर सांस का शुक्राना है, हर दिन हर पल आपका एक सत्संग है। अगर हम करना चाहें तो पता नहीं दिन के कितने सत्संग हो जाए जो हम थके ही ना आपका शुक्राना करते करते। गुरुजी महाराज, मैं तो इसलिए नहीं कर पाई थी शुक्राना सत्संग क्योंकि मेरा गला खराब था और मेरी आवाज़ बहुत बैठी हुई थी, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर गुरुजी की कृपा से और गुरुजी ने बहुत बार मुझे कहा शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी महाराज को कह रही अब गला ठीक करो तो मैं रिकॉर्डिंग करूँ, अब ऐसे
से उस आवाज़ में मेरी क्या समझ में आएगा। तो आज थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ। तो आज मैं अपना 21 मई का बुधवार का शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। ये शुक्राना सत्संग उन सत्संग का है जो हमारे साथ शेयर किए जाते हैं। मैं बताना चाहूँगी 2 दिन पहले मेरे पास एक सत्संग आया और सत्संग में देखा जाए तो आँखों के लिए था, पैरों के लिए था और उसमें उपाय बता रहे थे, क्योंकि मेरी भी आँखें बिकॉज़ कोविड के बाद स्क्रीन टाइम बढ़ने से बहुत जल्दी मेरी आँखें कमज़ोर हो रही है। तो उसमें उपाय बताया था कि आपको गुलाब जल में या जल प्रसाद रोज़ सुबह और शाम आपको मंत्र जाप करके 7 बारी अपने आँखों में डालना है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो एक पदार्थ बन जाती है, लेकिन अगर उसमें हम गुरु जी का मंत्र जाप करके करें तो वो ब्लेस्ड हो जाती है। ये मैंने एक बात थोड़ी सी महसूस करी। जैसे कोई भी हमें काढ़ा बनाने के लिए उपाय में आता है या कुछ भी ऐसा उपाय है, हम उसको सिर्फ उसको करके मिक्स करके काढ़े को बस पी जाते हैं तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर वही काढ़ा, वही जल अगर हम गुरु जी से ब्लेस्ड करवा के हम इस्तेमाल करें तो उसकी तो इफ़ेक्ट इज़ मिराकुलस। सो इट्स मोर लाइक दैट। सो वो आँखों के ऊपर सत्संग था और उसमें एक आंटी जी अपना सत्संग बता रही थी जिसमें उन्होंने आँखों का उपाय बताने के साथ साथ ये शेयर किया था कि कैसे उन्होंने एक ही मंथ में अपनी मदर इन लॉ को, जो बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो गिर जाती हैं एंड शी गेट्स हेड इंजरी एंड शी एक्सपायर्ड एंड विद इन 1 मंथ उनके फादर इन लॉ भी एक्सपायर कर जाते हैं। तो मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे लगा आँखों के ऊपर है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास सत्संग आ ही रहे थे पैरों के ऊपर और आँखों के ऊपर, तो मैं सुन रही थी। तो आई जस्ट लिसन टू दैट सत्संग। बट देखिए जी, गुरु जी महाराज का ना बहुत ही एक अलग तरीका है जो हम इंसान तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और जो सत्संग हमारे पास आता है ना, उसको हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं, अंधविश्वास नहीं करना, लेकिन सुनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं गुरु जी महाराज ने हमारा कौन सा कष्ट काटा है। अब कल होता क्या है, कल मंगलवार वाले दिन सुबह सुबह एक साधु जी महाराज आते हैं हमारे घर पे और वो खाना मांगते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, हमारे यहाँ तो सुबह सुबह हम खाना बना ही रहते, फटाफट मैं सब्जी बनाती हूँ और मेरी मदर इन लॉ चपातीस बना लेती, क्योंकि हम कभी किसी को खाना नहीं करते। हमारे घर सर्वेंट है, काम वाली आती हैं, तो खाना हमारे यहाँ कभी भी किचन हमारी ऐसे बंद नहीं करते। हम जब खाना बना के उनको बाहर देते हैं तो वो कहते नहीं मुझे तो ये पैक कर दो और मुझे पैसे दे दो। हमने कहा जैसे आपकी मर्जी। तो उनको पानी वगैरह पिला के, चाय वगैरह जो भी उन्होंने किया वो चले जाते। अब मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ बहुत भाग दौड़ होती है, क्योंकि हर एक अपना टाइम है जाने का, एवरीबडी इज़ अ डॉक्टर। सो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह बहुत होती है। तो वो सुबह गई अपना तुलसी को जल चढ़ाने, नॉर्मल उनका रूटीन है, और हमारा जो ड्राइवर था वो वहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ कर रहा था। अब होता क्या है, देखो संगत जी, हाउ कैन आई को रिलेट विद दैट। अब वो आराम से जल चढ़ाती हैं, जल चढ़ा के वो पौधों को थोड़ा सा पानी देती है, क्योंकि पाइप वहीं पे थी, और करके 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप उतर के वो नीचे आ जाती हैं। नीचे आके जैसे वो चलती हैं उनका पैर पाइप में उलझ जाता है एंड शी फेल डाउन वेरी बैडली। सीढ़ी लग सकती थी, उसके पीछे बेंच था जिसमें लोहे का कोना था, वो लग सकता था, वो सर के बाहर गिर सकती थी, लेकिन वो गिरी घुटने के बाहर, और घुटने के साथ साथ उन्होंने अपना हाथ किया और एकदम से मुझे आवाज़ आई और मैं किचन में ही थी और हमारी किचन से वो ड्राइवे दिखता है। मैं फटाफट गई, मैंने कहा मम्मा क्या हुआ? कहते बस मैं तो चल रही थी और एकदम से कर गई, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ महीने पहले उसी पैर का उनका सर्जरी भी हुआ था एंड थैंकफुली उनको बहुत ज़्यादा कोई फ्रैक्चर नहीं आता, कोई चोट नहीं आती, बस स्वेलिंग है और उनके लेफ़्ट हैंड में बहुत दुख रहा है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली एज इफ़ेक्ट है। तो कल उनको इतना समझ में नहीं आया, मैंने उनकी गुरुजी महाराज का घी था, मैंने पेन किलर भी दिया, जल प्रसाद से मालिश करी उनकी पैरों की, तब तक उनको हाथ का दर्द नहीं था। लेकिन मैं अगर गुरुजी महाराज का करूँ, अगर शायद से मैंने वो सत्संग सुना था, अगर उनका वो गिरती और वो सर के बाहर गिरती तो सीढ़ी, पौधा और वो जो बेंच, तीनों में से कुछ भी लग जाता तो उनकी बहुत बहुत गंदी हेड इंजरी होती है।
तो मैं अपने गुरुजी महाराज का, मेरी सास, मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे को पहले आए कि आपकी सास ये वो जो भी है, देखो समय के साथ इंसान बहुत बदलता है। हम इंसान और गुरुजी की संगत का हमारा फर्ज है कि हम पुरानी बातों पे मिट्टी डालें, भूलें, माफ करें, सबको माफ करें, सबसे प्यार से करें, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता है। तो मैं गुरुजी महाराज का इतना इतना शुक्राना करूंगी कल उनको बचाने के लिए। उनकी वो पता नहीं कितनी बड़ी कष्ट था उसको छोटे में काटने के लिए, जहां उन्होंने सिर्फ उनकी एक स्वेलिंग और थोड़े दर्द में कर दी, और आज वो फिर से चल फिर पा रही हैं, वो अपना पाठ भी कर रही हैं। तो मैं ये शुक्राना सत्संग सिर्फ मैंने आज इसीलिए किया क्योंकि मैं दिल से, बहुत दिल से, हम कितना शुक्राना अदा करें, क्योंकि देखो जब तक बड़ों का हाथ हमारे ऊपर है ना तो सब सही है, चाहे कैसा भी है। बड़ों का घर में होना ही एक ब्लेसिंग है। और बस मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के लिए कि जो उन्होंने इतना बड़ा कष्ट हमारे ऊपर आना था, जो उन्होंने बहुत ही छोटे में काटा, बहुत छोटे में। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग दिल से, अंदर की आत्मा से उनका शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं मंत्र जाप से अपने इस सत्संग को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। थैंक यू गुरुजी महाराज, आप सबसे बेस्ट हो। आप इतना संगत का ध्यान रखते हो, मैं बता ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपका सत्संग आया और गुरुजी ने बोला इसको शेयर कर, तो मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ आंटी कि गुरुजी की बहुत मेहर है आपके ऊपर और आपकी मदर इन लॉ के ऊपर। आप जो गुरुजी का तेल बनाया, जो मैं कई सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरुजी की जोत का तेल किसी भी तेल में मिला के और उसको आप लगाएं दर्द वाली जगह पे। लेकिन चूंकि आंटी को थोड़ी स्वेलिंग भी है तो गुरुजी ने बोला है अनु कह थोड़ा जहा कपूर भी मिला ले। तो आपके लिए गुरुजी ने स्पेशल कपूर का बोला है, तो देखिए कपूर भी थोड़ा सा उस तेल में डाल लें, मिला लें और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आंटी लगाएं। और आप मुझे दोबारा सत्संग भेजोगे कि आंटी बिल्कुल ठीक है। संगत जी यही होता है, जब आप सत्संग सुनते हैं ना, सत्संग सुनना, सत्संग अपलोड ये शेयर करना, सत्संग में जाना, उससे आपके बहुत कष्ट कटते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला था, आने होने से पहले ही वो ख़त्म हो गया। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके, बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।